दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं बात करूंगा आपसे कि बिटकॉइन का, क्रिप्टो करेंसी का इंडिया में क्या प्रभाव है, राजनीतिक पार्टियां क्या प्रभाव इस पर डाल सकती हैं और डाल रही हैं। और दूसरी मैं बात करूंगा कि यूएस गवर्नमेंट में जो कमला हैरिस हैं और डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके बीच में मेन जो लड़ाई चल रही है इस समय बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेकर चल रही है और उसमें मार्केट के अंदर क्या इंपैक्ट आ रहा है, इसके बारे में बात करूंगा। और दूसरी मैं बात करूंगा कि कुछ न्यूज अपडेट के बारे में जो आपको सुनना जरूरी है। और तीसरा मैं इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा जिसकी बहुत ही अच्छी इनसाइडर न्यूज आ रही है। और अगर आप इस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कहते हैं कि मौके पे छक्का लगा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 कॉइन बताए थे, तो ये प्रोजेक्ट जो था वो रह गया था और इसको मैंने इसमें कवर किया है और इसमें कोशिश की है आपको गागर में सागर भरने की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बिटकॉइन की क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इस समय। आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, चाहे वो इस समय गवर्नमेंट हो, किसी को भी ना तो बिटकॉइन की परवाह है और ना ही क्रिप्टो करेंसी की परवाह है। कोई भी अपने इलेक्शन कैंपेन में इसका नाम तक नहीं लेते और ना ही किसी ने इसके ऊपर कोई बढ़ोतरी बात की है। इवन अगर आप देखते हैं तो अभी जो बजट आया वो इतना निराशाजनक था कि उन्होंने उम्मीदें की जा रही थी और इतने हम लोग कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से टैक्सेस जो है वो कम हो, टीडीएस कम हो, लेकिन कुछ भी कान पे जूं तक नहीं रहेंगी, जिसके पीछे लगता है कि उनको इंडियन यूजर्स की ताकत का पता नहीं है। दोस्तों अब मैं अमेरिका की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं कि अभी जो एक कॉन्फ्रेंस हुई निस्विले में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने काफी अच्छी बात की बिटकॉइन के बारे में। तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले आप एक बार देखिए कि क्या बात की है और स्क्रीन पर आपको लेके चल रहा हूं। तो यहां इन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि यूएस को एक तरीके से क्रिप्टो का कैपिटल वो बनाने जा रहे हैं अगर वो जीतते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये कहा है कि अगर कमला हैरिस जो है वो अगर इसमें जीत गई तो वो आप लोगों के लिए, मतलब जो क्रिप्टो यूजर्स हैं या क्रिप्टो प्रेमी हैं, उनके लिए एक बहुत बुरी बात होगी। और यहां इन्होंने लिखा है कि बिटकॉइन इन्वेस्टर बर्बाद हो जाएंगे। दूसरी चीज एक और हो रही है, वो ये मैं आपको बता देता हूं कि यहां इन्होंने ये कहा है कि बिटकॉइन को सुपर पावर बनाने का इन्होंने वादा किया है अमेरिका में। दूसरा वो लिख रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्रीज के लिए रेगुलेटरी गाइडलाइंस लेकर आएंगे और इस काम के लिए एडवाइजरी काउंसिल नियुक्त भी करेंगे। अगली बात इन्होंने कहा है कि नेशविले में कि बिटकॉइन 2024 कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी के समर्थन में कई बयान दिए हैं। उन्होंने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अध्यक्ष गैरी जेंसलर को बर्खास्त करने की बात की है। तो आप लोगों के अंदर खुशी की बात आ जाएगी। और आपको मैं बता दूं कि 99% जो है वो ट्रंप जो है वो आने वाले टाइम में प्रेसिडेंट चुने जाएंगे और गैरी जेंसलर जो हैं वो अपनी नौकरी तलाश रहे हैं अब और किसी नए आदमी को चुनने की बात चल रही है। अब देखिए इसका इंपैक्ट मार्केट पे क्या पड़ा वो मैं आपको दिखा देता हूं। बिटकॉइन की प्राइस इस समय देखिए 69,600 के आसपास चल रही है। जैसा कि मैंने पिछले बार भी आपको बताया था, इस तरीके से बिटकॉइन का जो है वो यहां तक 69,000 तक आ गया। और अभी जो अगर मैं बात करता हूं इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस की, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो ये बन रही है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, $72,000 की बन रही है। दोस्तों अगर ये इसको क्रॉस करता है तो नो डाउट कि ये $80,000 को आपको देखने को मिलेगा। और मैंने आपको ये प्रेडिक्ट भी कर रखा है कि अगस्त तक ये जो है कुछ ना कुछ कमाल आपको दिखाएगा ही दिखाएगा। दोस्तों अगर मैं इसकी सपोर्ट लाइन की भी बात करता हूं तो 66,000 के आसपास इसकी जो है वो सपोर्ट लाइन अभी भी आपके सामने मैंने दिखाया है, ये बन रही है। इथेरियम की भी अगर हम देखते हैं तो इथेरियम भी जो है वो काफी थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है, बहुत तेज तो नहीं बढ़ा है, लेकिन अभी करीबन 3,383 के आसपास चल रहा है। लेकिन जैसा ईटीएफ आ रहा था और जैसा कहा जा रहा था, एक दोस्त ने मेरे से अभी फोन करके पूछा कि भैया ईटीएफ आया, इथेरियम क्यों नहीं बढ़ा। मैं आपको पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं और आपको समझा चुका हूं कि जिस समय ईटीएफ आता है उस समय ये कॉइन नहीं बढ़ते, क्योंकि भैया जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो ब्लैक रॉक हो, चाहे वो ग्रे स्केल हो, ये सब खेला करती हैं
अपने सस्ते से सस्ते दामों में ये अपने आपके कॉइन जो है वो इनको खरीदने होते हैं, और जब नहीं खरीदेंगे तो भैया इतने महंगे कॉइन तो इनके खरीदने की बस की बात नहीं है। चलिए एक और धांसू खबर पर चलते हैं, और इस खबर को देखकर आपकी भौएं जो हैं वो चढ़ जाएंगी, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। खबर आ रही है कि बेनेट ने एक प्रेडिक्शन किया है, और प्रेडिक्शन ये किया है 2050 का कि बिटकॉइन जो है वो 2.9 मिलियन डॉलर पहुंच जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लोग वहां कितने पॉजिटिव हैं, कितने आगे चल रहे हैं, लेकिन हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं कर रही। ये एक बहुत बड़े दुख की बात है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा बजीरेक्स के बारे में कि भैया बजीरेक्स जो थी वो एक तरीके से FIU जो थी वो कंप्लायंस एक तरीके से एक्सचेंज थी, और गवर्नमेंट जो थी वो TDX भी ले रही थी और आप प्रॉफिट भी ले रहे थे 30%। लेकिन जब करीबन 230 मिलियन डॉलर गायब हुए एक्सचेंज से, तो गवर्नमेंट का कोई भी बंदा बयान देने के लिए भी नहीं आया। और भैया ये तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कुछ ना कुछ किसी तरीके से कोई भी सहायता आप प्रोवाइड करें, लेकिन आपकी तरफ से कोई भी सहायता प्रोवाइड नहीं की गई। ये बड़े दुख की बात है। तो उस रेगुलेटरी की फायदा क्या है, उसको आप FUI का फायदा क्या है जो आपने कर रखा है, आप क्या देख रहे हैं एक्सचेंज को, आपके ऊपर कोई ऐसी आपके पास कमेटी भी नहीं है जो इसको सुपरवाइज करे कि ये एक्सचेंज जो है वो सिक्योरिटी से काम कर रही है नहीं कर रही है। आपने जो क्रिप्टो यूजर हैं उनको आपने ऐसे ही छोड़ दिया है कि भैया मरो चाहे जियो, आपका फंड जाए कुछ भी हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात है, और आने वाले टाइम में इंडियन गवर्नमेंट को पछताना पड़ेगा जब इंडियन गवर्नमेंट को मजबूरी में, अब जब भी अगला इलेक्शन होगा 2029 का, मैं बता रहा हूं बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। ये आप नोट करके रखिएगा। चलिए, जिसका आपको इंतजार था मैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर लेके चल रहा हूं, और वो प्रोजेक्ट जो है उसका नाम मैं आपको रिवील कर देता हूं। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आप धैर्य से सुनिएगा। देखिए, इसका नाम है विप्रो फंड, इसको कहते हैं BPF। दोस्तों, पिछली बार जो मैंने वीडियो में 5 कॉइन बताए थे उससे ये मैंने अगला कॉइन लिया है, क्योंकि ये कॉइन जो है वो मेरी अभी नज़र में आया था और मैं रुका नहीं, मुझे लगा कि मुझे आपको बताना चाहिए। ये एक तरीके से जो इन्फ्लेशन हैज फंड है, जिसे कहते हैं कि आपकी महंगाई तो बढ़ती जा रही है लेकिन आपके पैसे की कीमत जो है वो गिरती जा रही है, लेकिन ये जो है उसका सॉल्यूशन है। और दूसरा आपको बताऊं कि RWA कॉइन हो या DeFi कॉइन हो, ये सारे के सारे इस समय बहुत ही बूम पे है, और US गवर्नमेंट तो इसमें बहुत बड़ा काम कर रही है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी लेकर आ रही है। अब देखिए, इन्होंने जो लेकर आए हैं, और ये अभी नया प्रोजेक्ट नहीं है, काफी पुराना है। RWA इन्होंने सबसे ज्यादा बोल्ड करके लिखा है। दूसरा, इनका जो APR इन्होंने दिया है वो दिया है 17.88 का, तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से APR है। और देखिए, इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो मिनिमम आप $100 कर सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां थोड़ा सा आप समझिए कि जो अभी आने वाला इनका एक और इसमें ऑप्शन है वो है BPR लोटो फंड, और ये बहुत जल्दी आएगा आपको इसमें। दूसरा, आप इसकी जो स्टेकिंग है, BPR स्टेकिंग जो इन्होंने स्टेकिंग की है, वो आप देखिए कि करीबन 365% के आसपास इनका APR है। दोस्तों, यहां ये देखिए RWA T-बिल प्लस रेवेन्यू रेपो जो है वो 4.73 है। यहाँ री स्टेकिंग का भी इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, जहाँ 2.99 APR है, और यहाँ और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। दोस्तों, इसमें और एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से आप जो है वो म्यूचुअल फंड यूज करते हैं, और म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है प्रॉफिट लाके देता है। ये एक तरीके से उसी तरीके का काम करेंगे जिसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो मिलेगा, क्योंकि इन्होंने लिख दिया है कि इन्फ्लेशन हैज फंड, कि अगर भैया कितनी भी महंगाई बढ़ जाए लेकिन आपके पैसे की कीमत जो है वो दिन दूनी रात चौगनी बढ़नी ही चाहिए। तो यहाँ आप इसको स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, आप देखिए कि इसको इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंज पर जो है वो इन्होंने एक तरीके से लिस्ट कर दिया है। बाइबिट एक बहुत बड़ा नाम है। दूसरा, पैनकेक स्वैप पर ये है, MEXC पर है, और Gate.io पर है, और आने वाले टाइम में और भी बहुत बड़ी बड़ी एक्सचेंज पर ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा।
देखिए दूसरा चीज एक यह है कि इनके साथ जो है वो वीजा ने इनके साथ पार्टनरशिप की है। यहां आप देख सकते हैं इनकी जो पार्टनरशिप है वीजा के साथ है, बीएनबी चैन के साथ है, बेनेक्सा के पास है, ईथरफाई के पास है। मतलब बड़े बड़े नाम जो हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सोचिए कि आप इसमें क्या है कि आप वीजा यूज करके, आप मास्टर कार्ड यूज करके भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें फंड जो है वो डाल सकते हैं, फंड आप निकाल सकते हैं। तीसरी बात इन्होंने देखिए ये लिखी है कि सिक्योरिटी एंड रेगुलेटेड एंड ऑडिटेड प्रोवाइडेड। तो जहां जब भी ये जिस तरीके से कई बार क्या होता है ऑडिट नहीं करते बहुत सारे प्रोजेक्ट, तो ये वो सारी फैसिलिटीज जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अगला इन्होंने लिखा है कि हाई क्वालिटी एसेट मैनेजर्स इनके साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत ही आपके एसेट्स को अच्छी तरीके से मैनेज करेंगे भैया, तभी तो इतना ये एपीआर आपको दे पाएंगे। अब देखिए मैं इनके आरडब्ल्यू पे चला गया तो इन्होंने जो लिखा है अभी इमीडिएट एपीआर जो चल रहा है 4.74 के आसपास चल रहा है। इनका टीवीएल जो है वो करीबन $99,000 के आसपास चल रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। और दूसरा एक चीज़ देखिए कि आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ आप बीएनबी चैन के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिपॉजिट जो है वो $100 के करीब है, यूएसडीसी लिया है क्योंकि काफ़ी सिक्योर कॉइन है। दूसरा इसको है कि आफ्टर अप्रूवल क्लिक इन्वेस्ट एंड कंफर्म द ट्रांजेक्शन, आपको ट्रांजेक्शन करना है। तो जब यहाँ आप जाएंगे तो आपको और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको पढ़ने को मिल सकती हैं। अब मैं आपको वापस जाता हूं और यहां आप देखिए कि जो 78 डेज का जो एपीआर आ रहा है वो आ रहा है 4.73 के आसपास। तो काफ़ी अच्छा इनका एपीआर जो है वो बढ़ता हुआ है, गिरता हुआ एपीआर नहीं है। यहाँ आप इसको रिडीम कर सकते हैं, मिंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। और साथ में आप अपने ईमेल के साथ लिंक कर सकते हैं जिससे आपकी सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर बनी रहे। यहाँ आपने देखिए वीज़ा के साथ आप इसको बाई भी कर सकते हैं यूएसडीसी को। यहाँ आपको वॉलेट कनेक्ट करना है तो यहाँ आप देखिए कि काफ़ी सारे वॉलेट्स के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मेटामास्क के साथ कर सकते हैं, वॉलेट कनेक्ट के साथ करते हैं, क्वाइन बेस के वॉलेट के साथ कर सकते हैं और ट्रस्ट वॉलेट के साथ भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अब थोड़ी इनकी टोकेनोमिक्स भी दिखा देता हूं और यहां आप देख सकते हैं कि क्या पोजीशन चल रही है। अभी प्राइस जो चल रहा है 007 के आसपास चल रहा था, थोड़ा सा मार्केट यहां गिरा है। यहां करीबन आके करीबन ये था प्राइस करीबन 008 के आसपास था, लेकिन थोड़ा सा डाउन है और एक बहुत अच्छा इस समय मौका मिल रहा है इसको बाई करने का। आप इसको बाई कर सकते हैं और इसकी जो इनसाइडर न्यूज़ है वो मैं आपको आज बता देता हूं, जिसको किसी को रिवील करने के लिए मुझे मना किया गया है। तो मैं आपको बताऊं कि इनका एक बाइनेंस के ऊपर एक प्रोजेक्ट के साथ बहुत ही जल्दी मर्जर होने वाला है और आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी कॉइन का किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के साथ मर्जर होता है तो उसके प्राइस जो है वो कितने हाई हो सकते हैं। तो आपका एक इस समय मौका है कि आप छोटा मोटा इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, $100, $200, 500, 1000 जो आपका पोर्टफोलियो है। आने वाले टाइम में जब इसका मर्जर हो जाता है और ये आपको 50x या 100x या 500x तक आपको अगर दे तो उस समय आप प्रॉफिट लेके इसमें से निकल सकते हैं। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले आप हमेशा अपनी रिसर्च जरूर करिएगा, अपना दिमाग जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका है और नुकसान भी आपका है। देखिए अब यहाँ टोकेनोमिक्स पे आ गया तो 1 बिलियन के करीबन इनके टोकन जो की सप्लाई है। दूसरा आप यहाँ और देख सकते हैं कि इनका जो वॉल्यूम चल रहा है फुली डाइल्यूटेड वॉल्यूम है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है और काफ़ी अच्छा इनका एक तरीके से जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी ठीक ठाक है। और प्राइस तो आपने देखा होगा, प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसमें अगर आप चाहते हैं थोड़ा बहुत पैसा लगाना तो आप इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंज पर ये ऑलरेडी लिस्ट है। और जो मर्जर की खबर आ रही है उसके बाद तो आप सोच सकते हैं कि कॉइन के प्राइस कहां जा सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो दोस्तों काफ़ी कुछ अपडेट न्यूज़ हुई। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। जाने से पहले मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो आप, आपकी इच्छा है। अगर आपको ठीक लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का भी बटन दबा लीजिएगा। दूसरा, अगर आपने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं, अपना प्यार दिखाना चाहते हैं तो हमें ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।
आप जाके फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, आपको किस तरीके के कॉइन के बारे में या किसी के बारे में अगर आपको एनालिसिस चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बताइए। तो काफ़ी कुछ अपडेट हुई, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।